दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल पर बड़ा आरोप लगाया है। ये आरोप दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 1 में मानसिक रूप से बीमार लोगों के शेल्टर होम आशा किरण में इस साल अब तक 14 लोगों की मौत से जुड़ा है। इन मौतों पर दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और केंद्र पर निशाना साधती नजर आई। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र और एलजी पर भ्रष्टाचार के आरोपों में पकड़े गए शख्स को शेल्टर होम की जिम्मेदारी देने का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मेरा एलजी और केंद्र सरकार से सवाल है कि इतनी संवेदनशील पोस्टिंग पर राहुल अग्रवाल को जिम्मेदारी क्यों दी गई। राहुल अग्रवाल वो एसडीएम है जो 2016 में रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए थे। मेरा सवाल ये है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का हक आपने छीना हमसे, तो इसलिए छीना कि चलिए किस अफसर को कहां पे लगाएंगे ये आप तय करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं एलजी साहब से कि किस आधार पे एलजी साहब ने राहुल अग्रवाल जैसे रिश्वतखोर सस्पेंडेड अफसर को इस आशा किरण शेल्टर होम का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया। कुछ तो होगा, कोई तो आधार होगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार और एलजी ने जिस अधिकारी वी.के. सक्सेना को शेल्टर होम का प्रशासक नियुक्त किया है, उन्हें 2016 में सीबीआई ने भ्रष्टाचार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। अधिकारी को 5 साल के लिए निलंबित भी कर दिया गया था। एलजी साहब ये बताएं कि किस मापदंड के हिसाब से एलजी साहब ने इसको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया। सवाल नंबर 1। मैं एलजी वी.के. सक्सेना से पूछना चाहता हूं कि इतने भ्रष्ट अधिकारी को किस आधार पर प्रशासक नियुक्त किया गया, प्रशासक को निलंबित क्यों नहीं किया गया। सोशल वेलफेयर विभाग के सचिव विनोद तावले, उनको अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर की सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि वो कभी जाए, दौरा करे, देखे, कोई गड़बड़ी है तो उसके ऊपर कार्रवाई करे। सुपरविजन तो एक सबसे बड़ी ड्यूटी है सेक्रेटरी की, जो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है उसकी ड्यूटी है। उनके ऊपर अब तक दोनों के ऊपर एलजी साहब ने क्यों कार्रवाई नहीं की, किस चीज का इंतजार एलजी साहब कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आशा किरण शेल्टर होम में रहने वालों की मौत समेत दिल्ली सरकार के सभी शेल्टर होम्स की स्थिति की जांच के निर्देश दिए थे और 1 हफ्ते में इस पर एक रिपोर्ट मांगी थी। इस बारे में जानकारी देते हुए कहा गया था कि उपराज्यपाल ने आशा किरण शेल्टर होम में मृत लोगों के माता पिता या अभिभावकों को उचित मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया है। सक्सेना ने शेल्टर होम के प्रशासक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि रोहिणी में दिल्ली सरकार के मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आश्रय स्थल आशा किरण में 1 महीने में 14 मौतें हुई हैं। मरने वालों में 13 वयस्क और 1 नाबालिग था। बयान में कहा गया है कि उपराज्यपाल ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, जो संबंधित अधिकारियों की ओर से आपराधिक लापरवाही की ओर इशारा करता है। उपराज्यपाल ने कहा है कि संवेदनशीलता की कमी और निरीक्षण नहीं किया जाना न सिर्फ कर्तव्य के पालन में लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि सबसे असहाय और वंचित लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला भी है, जिन्हें सरकार की देखभाल में सौंपा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट ST।